लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो सिंपलेक्स मेथड है उसका फोर्थ सॉल्यूशन टाइप समझने वाले हैं लोग, जो कि अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसका रूल क्या होता है? जब बेसिक वेरिएबल एक से ज़्यादा का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाता है। जब लास्ट सॉल्यूशन, यहाँ तो जेड जे माइनस सी जे है, चूँकि हम यूज करते हैं कैपिटल सी जे इजक्वल टू स्मॉल सी जे माइनस जेड जे। अगर यहाँ पे तो हम लोग का कंडीशन क्या होता है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है? या तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो या जीरो हो। अगर ये आ रहा है तो मान लीजिए ऑप्टिमल है। कहीं कहीं पॉजिटिव और जीरो भी यूज करता है लोग, वहाँ पे ये चेंज हो जाता है, वहाँ पे ये फार्मूला लगता है। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला लगता है पॉजिटिव और जीरो, और मैं जो यूज करता हूँ वो यह नेगेटिव और जीरो होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो शॉर्ट वर्ड यूज करने वाले हैं उसका ये देख लीजिए किसका क्या होता है। सी बी फॉर कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, स्मॉल सी जे, ये स्मॉल सी जे, ये कैपिटल सी जे है। स्मॉल सी जे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बी स्टैंड फॉर बेसिक वेरिएबल, सी जे कैपिटल सी जे नेट इवेल्यूशन रो, यही ये है। एंड आर एच एस वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन देखें आप, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 6 1 x प्लस 4 x 2 है। नेक्स्ट 4 x 1 प्लस 3 x 2 इज स्मॉलर देन 30। यहाँ पे कांस्टेंट जो क्या है, बड़ा है। और जब कांस्टेंट बड़ा होता है इसको क्या करते हैं, सिर्फ सिलेक्ट वेरिएबल हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। और जब कांस्टेंट छोटा होता है तब उसमें क्या करते हैं, एक तो सरप्लस वेरिएबल को घटाते हैं और उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल और डमी वेरिएबल एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या करेंगे, इसमें दोनों कांस्टेंट जो है बड़ा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल सिर्फ ऐड कर देंगे। जैसे इसमें एक ऐड करेंगे S1 और इसमें S2 करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल घटाएंगे और उसके बाद उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। ओके। अब देखिए हम यहाँ पे इक्वलिटी फॉर्म में लिखते हैं। क्या है, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल S1 एंड S2, इसको तो इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिए हम। उसके बाद S3 जो सरप्लस वेरिएबल है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल उसी में बैलेंस करने के लिए ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड नहीं होता है। तो हम इसको लिखते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हो जाता है वो देखिए। जेड इज इक्वल टू 6 x 1 प्लस 4 x 2, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे S1 S2 S3, और क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो ये नेगेटिव में M A1 हो जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट टू कांस्टेंट क्या होता है, 2 x 1 प्लस 3 x 2। यहाँ पे क्या है, स्लैक वेरिएबल ऐड करने वाले हैं हम लोग, तो S1 इज इक्वल टू 30। उसके बाद 3 x 1 प्लस 2 x 2 प्लस S2 इज इक्वल टू 24। एंड लास्ट में x1 प्लस x 2 सरप्लस को घटा देंगे S3 प्लस आर्टिफिशियल को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 3। अब हम लोग का जो इनइक्वलिटी फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन वो इक्वलिटी में हम कन्वर्ट कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे। मैट्रिक्स का क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए एक्स में जो ये साइड जो भी है वो लिख देंगे, बी क्या होता है ये होता है, और जो भी इंट्रोड्यूस किए हैं उसको एक्स में। तो x1 x 2 S1 S2 S3 ये सब अगेन यहाँ पे आ जाएगा x में, x1 x 2 S1 S2 S3 एंड A1। और लास्ट में जो b है यहाँ पे कांस्टेंट जो वैल्यू दिया रहता है वही लिख देते हैं, 30 24 एंड 3। अब इसको अगर देखें तो यहाँ पे x1 x 2 और S1 है, बाकी सब जीरो हो जाएगा। 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1, बाकी सब कुछ नहीं है, सब जीरो है। उसके बाद x1 x 2 3 2 है, 3 2। यहाँ पे S1 नहीं है तो वहाँ पे जीरो लिख देंगे, S2 है 1, बाकी सब जीरो। फिर लास्ट में देखें तो x1 x 2 1 1 है,
S1 S2 नहीं है तो जीरो लिखेंगे, S3 है लेकिन माइनस में है। अब यहाँ पे A1 1 हो जाएगा। अगर आप इसमें देखें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन बना रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है S1 S2 एंड A1 बना रहा है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हम लोग का सिंपलेक्स टेबल है वो बनेगा। इसको यहीं पर आने देते हैं अभी। अब हम लोग का बनने वाला है सिंपलेक्स टेबल। ये इनिशियल सिंपलेक्स टेबल है। स्मॉल सी जे X1 X2 S1 S2 S3 एंड A1। ये हम लोग का RHS हो गया। रेशियो के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब देखिए ये कितना था, 6 4 0 0 एंड -m। ये जो z का वैल्यू हम लिखे बाद में इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 6 4 0 0 0 -m। अब टेबल का यूज होगा इसके बाद, सॉरी मैट्रिक्स का यूज होगा। मैट्रिक्स में क्या क्या हम क्या बोले हैं आपको, जो बेसिक वेरिएबल लेंगे ये S1 S2 एंड A1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी से बन रहा है। तो यह हो गया S1 S2 एंड A1। S1 का कितना वैल्यू है, S1 0, S2 भी 0 एंड ये -m, 0 0 -m। अब इसका टेबल से वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 3 1 0 0 0 एंड ये है 30 RHS। उसके बाद 3 2 0 1 0 0, ये 24, ये हम लोग का 1 1 0 0 -1 1। अब हम लोग का यहाँ पे मैट्रिक्स का भी काम खत्म। अब जो भी होगा हम लोग को सिंपलेक्स टेबल से ही बनेगा। इसका वैल्यू 3 दिया हुआ था। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, ZJ इज इक्वल टू समेसन ऑफ सी बी जो यहाँ पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, डट ए आई जे यानी कि A11 A12। उसके बाद कैपिटल CJ का वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल CJ माइनस ZJ होता रहता है। अब इसका अगर वैल्यू हम लोग निकालें CB का, तो 0 × 2 0, 0 × 3 0 और -m × 1 तो -m। अब तीनों को जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा, -m। यहाँ अगेन 0 0 है ऊपर, और -m को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -m हो जाएगा। यहाँ पे फिर 0 0 0 0 0, ये -m और -1, तो ये हो जाएगा m, और -m 1 -m। अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, हम CJ का वैल्यू करेंगे, CJ माइनस ZJ, तो CJ 6 है और -m करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + m, ये 4 + m, 0 -0 0 0 0 -m हो जाएगा -m एंड -m, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, CJ में से की कॉलम के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे क्या है, ये बिग एम मेथड भी सोल्यूशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, जहाँ पे आर्टिफिशियल यूज हो गया, समझ लीजिए बिग एम मेथड से ही सोल्यूशन हो रहा है। तो बिग एम मेथड के लिए क्या होता है, जो एम होता है वो बिग नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अब बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 6 जोड़िए और उसमें 4 जोड़िए, तो तब भी बड़ा कौन होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें बड़ा में भी बड़ा जोड़ रहे हैं, तो यही बड़ा होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा की कॉलम। ओके, ये हम लोग का हो गया की कॉलम। की कॉलम का जो X1 है, ओके, ये हो गया हम लोगों का
इनकमिंग वेक्टर। अब यहाँ पे रेशियो निकलेगा। रेशियो के लिए क्या होता है, जो आरएसएस है उसको अ, क्या की कॉलम का के एलिमेंट से रिस्पेक्टिवली डिवाइड करते हैं। तो 30 - 2 15 हो गया। 24 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड 3 डिवाइड बाई 1 3। अब इसमें जो होता है ना, सबसे लीस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर लेते हैं। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन है, 3 है। तो अब अगर 3 देखें तो की रो हो गया ये हम लोग का A1। A1 हो गया हम लोग का की रो। अब की एलिमेंट कितना आया, 1 है यहाँ पे। हम लोग को 1 लाना भी होता है, क्योंकि इसको हम लोग का एक कॉलम बनाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जो भी कॉलम आएगा हम लोग का की एलिमेंट की कॉलम में, जो भी की कॉलम आता है उसको एक हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। क्योंकि यहाँ जो x1 है वो इनकमिंग वेक्टर है, और A1 क्या है, ये आउटगोइंग वेक्टर है। तो अब भाई यहाँ पे देखिए, इसके बदले यहाँ पे A1 कितना था, 0 0 1। ये एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम है। तो अब इसके जगह पे हमको x ला रहे हैं, x1। तो अब इसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कॉलम। तो अब ये तो 1 ऑलरेडी है, इसको इसको 0 लाना होता है, ठीक है। 2 और 3 को 0 लाना होता है। तो नेक्स्ट एक और कॉलम बनेगा, एक और, सॉरी, एक और टेबल बनाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है। CB स्मॉल CJ। अब ऊपर क्या था, S1 S2 और A1 की जगह पे क्या आएगा, x1 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, S1 S2 एंड यहाँ पे x1 आ गया। ओके। हम लोग का x1 x2 S1 S2 S3 एंड A1। ये हम लोग का RHS हो गया। और यहाँ पे रेशियो के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये कितना था, 64 000 एंड माइनस m। अब x1 का कितना वैल्यू है, 6 से। ओके। अब x1 का यहाँ पे 6 CB लेंगे, बाकी सब दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना था हम लोग को, ये देखिए। क्योंकि 1 लाना था, 1 ऑलरेडी है, तो नो चेंज। सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे, 1 1 0 0 -1 1 एंड 3। ओके। थोड़ा गड़बड़ हो गया, लाइन उल्ट। 1 1 0 0 1 1 3। ये क्या था, 1 1 1 1 0 0 -1 1 एंड 3। मिला लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 1 0 0 -1 1 3। अब इसको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जब 1 हम लोग का ऑलरेडी सेम टू सेम कॉलम है, नीचे सॉरी सेम टू सेम रो हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को अगर 0 लाना है तो क्या करेंगे, इस 3 माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप रफ करते हैं हम, आप देखिएगा कि न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 -2 इंटू न्यू R3। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 2 है, करके दे देते हैं। पहले ये ओल्ड R1 लिखते हैं, 2 3 1
जीरो 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 30। अब इसमें से 2 इंटू न्यू R1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1। चूँकि अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यू R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 0 0 -2, 2 2 0 0 -2 एंड 2 और 3 2 जा 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें हम, तो ये प्लस माइनस, ये कट गया 0, ये 1 1 0, ये प्लस हो गया तो 2 हो गया, ये -2 और 30 -6, ये हो गया हम लोग का 24। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या है 0 1 1 0 2 -2 एंड 24। अब सेम क्या करेंगे, हम लोग का जो यहाँ पे यहाँ 2 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, न्यू R3 को 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे जब 3 आएगा तो उसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चूँकि ये रफ है, रफ करना भी ज़रूरी है, रफ को छोड़िएगा नहीं, एग्जाम में दिक्कत कर देता है फिर रफ नहीं होने पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू R2 डैश ओल्ड R2 -3 इंटू न्यू R3। अब R2 कितना है, 3 2 0 1 0 0 24 है। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये न्यू R3 को 3 से मल्टीप्लाई करने में 3 3 0 0 -3 3 एंड 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये तो 0 हो गया, -1 0 1, ये 3 हो गया, -3 एंड 24 -9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हम लोग का 0 -1 0 1 3 -3 एंड 15। ठीक है, अब इस रफ का भी हम लोग का काम खत्म है, छोड़ देते हैं, जगह की कमी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होता है, रूल के अनुसार जेड जे निकालना है, समेशन ऑफ सी बी डॉट ए आई जे, और लास्ट में हम लोग को निकालना होता है कैपिटल सी जे इजकल टू स्मॉल सी जे माइनस जेड जे। अब इसको अगर हम जेड जे निकाल रहे हैं तो 0 0 सब 0 हो गया, 6 इंटू 1 सिर्फ आएगा 6, यहाँ पे 6 इंटू 1 फिर 6 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 0, 6 इंटू -1 और -6, 6 इंटू 1 6। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 6 -6 0, 4 -6 -2 0 0, ये हम लोग का पॉजिटिव 6 हो गया, और -m -6 हो गया। अब चूंकि m एक बिग नंबर है तो ये नेगेटिव है, तो समझ लीजिए ये नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव है एक, बाकी सब नेगेटिव या जीरो है, तो एक ये जो है ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसको क्या करेंगे हम लोग, की कॉलम ले लेंगे, की कॉलम लेने पे ये क्या हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे इसका, तो 24 डिवाइड बाई 2 12, 15 डिवाइड बाई 3 5 एंड 3 डिवाइड बाई -1, तो -3 होगा, तो इसको नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव लिस्ट नंबर लिया जाता है। स्पेलिंग भी, पॉजिटिव लिस्ट नंबर चाहिए, तो नेगेटिव जो है उसको सिर्फ नेगेटिव करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका काम है नहीं अभी। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिस्ट कौन है, 5 है, यानी कि R2। तो यहाँ पे जो R2 हो गया ना, यानी S2, ये हो गया हम लोगों का की रो। अब की रो ये हो गया, तो यहाँ पे की एलिमेंट हो गया 3। अब S3 जो है ये हो गया हम लोग का इनकमिंग इसमें, और S2 जो है ये हो गया आउटगोइंग, आउटगोइंग वेक्टर इनकमिंग वेक्टर। अब क्या करेंगे हम लोग को, यहाँ पे जहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लोग को 1 लाना है। अब क्या करेंगे हम, R2 को
1 से डिवाइड कर देंगे। पहले टेबल बना लेते हैं। ये थोड़ा लंबा जाने वाला है हमको जहाँ तक लगता है। भाई अल्टरनेटिव है तो लंबा जाएगा ही। सी बी बी सी जे x1 x2 s1 s2 s3, ये a1 था 64000, ये माइनस m। ये हम लोग का RHS हो गया। रेशियो का निकलेगा तब देखेंगे, बात की बात है। अब यहाँ पे क्या था, इनकमिंग क्या था, आउटगोइंग क्या था। इनकमिंग S3 और S2 आउटगोइंग है, तो सिर्फ S2 की जगह पे क्या करेंगे, S3 कर देंगे। ये S1 का S1 छोड़ देंगे, यहाँ पे S2 की जगह पे S3 कर देंगे, और ये X1 है। अभी फिर भी ये 006 होगा, लेकिन हम लोग को R2 जो है चेंज होगा, क्योंकि हम लोग को इसको 3 से डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 है, -1 0, सबको 3 से डिवाइड करने पे क्या होता है वो देखिए। 0/3 0, -1/3 तो -1/3, देन 0/3 तो 0, 1/3 तो 1/3, 3/3 1, -3/3 तो -1, और 15/3 तो ये हो गया हम लोग का 5। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, S1 निकालना है। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, फॉर न्यू R1, उसके लिए क्या करते हैं कि ओल्ड R1 जो है उसमें से 2 इंटू न्यू R2 कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम आपको, ओल्ड R1 -2 इंटू न्यू R2। ये करने पे देखिए क्या होता है। पहले R1 लिख लेते हैं, ओल्ड 0 1 1 0 2 -2 एंड 24। अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लेते हैं, 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 0, -2/3 0, 2/3, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, और ये 5 2 10 हो गया। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें हम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ये प्लस हो गया, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये कट गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -2/3, ये 1। इसको अगर हम करें, 3 1 जा 3 + 2, 5/3, 5/3, ये 0, ये कहाँ गया, 24 - 10 14। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो 0 5/3 1 -2/3 0 0 14। ओके। अब लास्ट R3 का सॉल्यूशन करते हैं। R3 का वैल्यू निकालेंगे हम। एक और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक मेथड है निकालने का, वो थोड़ा इजी है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन उससे इजी ये है। थोड़ा इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन उसमें भी तो लिखना पड़ता है, लेकिन उससे इजी ये लगता है हमको। लास्ट वीडियो में हम वो मेथड भी आपको बता देंगे, जैसे क्रॉस करके किसी वैल्यू को निकालना है। अब R3 निकालना है हम लोग को, तो R3 ऑलरेडी -1 है। अगर हम इसको +1 में जोड़ दे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली फॉर न्यू R3, ओल्ड R3 प्लस न्यू R2 कर देते हैं। तो 1 1 0 0 -1 1 3। अब इसमें जोड़ना है हम लोग को, 0 -1/3, साइन तो चेंज होगा नहीं जोड़ने का टाइम, -1, ये कैसे हो गया, 1 1 0 0
1 1 0 0 -1 1 3। यहाँ पे 0 -1/3, ये यहाँ से गड़बड़ है। 0 -1/3 0, 1/3 1 -1 5। अगर अब इसको हमको जोड़ना है सिर्फ, तो ये दोनों प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1/3 0, और 3 × 1 3 -1 यानी कि 2/3, ये 1, तो ये 1 हो गया, 2/3, ये हो गया 0, 1/3 0 0 एंड 8। अब टेबल हम लोग का तैयार है, ये रफ है, फिर इसको छोड़ देते हैं, इसका अब काम है नहीं। अब हम लोग क्या निकालना है इसमें, ZJ इज इक्वल टू समेशन ऑफ CB डॉट AIJ। यहाँ पे कैपिटल CJ इज इक्वल टू स्मॉल CJ माइनस ZJ। अब ZJ निकालने के लिए क्या बताया था आपको, समेशन ऑफ, ये तो फॉर्मूला है, समेशन ऑफ CB डॉट AIJ। इसको, ये कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, और ये कॉलम को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके दोनों सबको जोड़ देना है। अब 0 × 0 0 0, 6 × 1 6, इसमें अगर करें तो 6 इंटू 2/3, तो 6 से कट 6 कटेगा, 3 से 2 बार में 2 2 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में 2 2 जा 4, ये 0 हो गया, 3 2 जा 6 2 0 0। अब हम लोग CJ निकालेंगे, कैपिटल CJ, तो -m -0 -m 0 -0 0 -2 0 0 0। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है, या तो 0 है या नेगेटिव है। इफ CJ इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तब क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा ऑप्टिमल होगा। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ था कि अगर जो बेसिक वेरिएबल है, आपको एक बार ऊपर लेके चलते हैं, ऐसे भी लंबा वीडियो होने वाला है ही। क्या था, इफ इफ वन और मोर नॉन बेसिक वेरिएबल, इफ वन और मोर नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है, 0 है, उसका जो कोफिशिएंट है उसका वो 0 है, तब क्या करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन होगा ऑल्टरनेटिव होगा। सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा ना, जेड, वो सेम वैल्यू इसका, और जो लास्ट में हम ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव करके निकालने वाले हैं उसका सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था हम लोग क्वेश्चन में, 6x1 + 4x2। अब 6 तो 6 है, x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 8 है, 8 है यहाँ पे, 8 + 4 इंटू x2 का वैल्यू है नहीं तो 0। अब 6 8 जा कितना होता है, 48, 48 आया। अब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन करने के लिए रीजन लिख देते हैं, x2 is not in the basic column, thus the problem has an alternative। अब अल्टरनेटिव मल्टीपल सॉल्यूशन तो है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम कि मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, 0 आ गया, सब ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे
कैसे मालूम करेंगे की कॉलम आएगा कैसे, क्योंकि इसके पहले तो की कॉलम के लिए हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते थे। यहाँ पे क्या नेगेटिव है या जीरो है, तो हम लोग को जो जिस चीज़ का ऑब्सेंट है, जो चीज़ यहाँ पे ऑब्सेंट है, उसी को की कॉलम में, उसी को की कॉलम लेने वाले हैं। यहाँ पे जैसे क्या है, x1 नहीं है इसमें, यहाँ पे x1 नहीं है, तो x2 को ही यहाँ पे हम लोग की कॉलम लेंगे। ओके, अब की कॉलम ये लेंगे, तो यहाँ पे रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो निकालने के लिए 40 डिवाइडेड बाई 5/3, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 42/5 होगा, 42/5। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई -1, तो -15 होगा, -15 है। इसको माइनस छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे तो पॉजिटिव ही लिस्ट नंबर लेना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 हो गया। ओके, अब लिस्ट नंबर देखें तो दोनों में छोटा है कौन, दोनों में छोटा दिख रहा है कि 42 डिवाइड बाई 5 है, तो ये हम लोग का हो गया की रो, की रो S2 हो गया। अब ये क्या हो गया, आउटगोइंग वेक्टर हो गया, और x2 क्या हो गया, इनकमिंग वेक्टर हो गया। जगह है नहीं। ओके, अब और की एलिमेंट क्या हो गया, 5/3। अब इसको हम लोग को 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए 5/3 में से 5/3 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/3 जब ये आ जाए, डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा, लेकिन इस पूरे रो को 5/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अब नया सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। CBB स्मॉल CJ, ये हो गया x1 x2 s1 s2 s3 a1 -m 0 0 0 4 6। ये तो सॉल्यूशन करते करते इसका पूरा का पूरा नंबर याद हो जाता है हमको। यहाँ पे हम लोग RHS रखने वाले हैं, रेशियो देखेंगे बाद में, निकलेगा तो है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या था हम लोगों का, यहाँ पे एक S1 के जगह पे x2 आने वाला है। ओके, x1 के जगह पे x1, S1 के जगह पे x2 आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का, x2, बीच में हम लोग का सेम टू सेम ऐसे छोड़ देंगे, S3 तो है तो उसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब फिर x1 x2 का ठीक है वैल्यू लिखेंगे, लेकिन S3 0 है, ये तो क्लियर है। x1 6 है और x2 4 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं, जो की रो आया था उसको 5/3 से डिवाइड करने वाले थे। ठीक है, क्या करें, आप नोट डाउन कर लीजिए, इजी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप अगर नोट डाउन कर लेते हैं, आंसर को भी, सॉल्यूशन जो हम करते जा रहे हैं, बाद में समझने में और आसानी होगी। ये ZJ इजिकल टू समेशन ऑफ CB डॉट AI J, कैपिटल CJ इजिकल टू स्मॉल CJ माइनस ZJ। ओके, अब इसको हम लोग क्या करना, 5/3 से डिवाइड करने वाले थे, तो डिवाइड करने का मतलब उस नंबर में 5/3 से डिवाइड करने का मतलब 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो नंबर था पहले वो देखते हैं। न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 डिवाइडेड बाई 5/3। अगर 5/3 से डिवाइड करें, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, ये हम लोग का 5/3
1 -2/3 0 0 एंड 14। अब इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो नो चेंज है, ठीक है, 0 0 उसको 0 ही लिखना है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 0, 5 से 5, 3 से 3 गायब, कितना हो गया, 1 हो गया, ये 3/5 हो गया, 3 से 3 कट गया तो -2/5, ये 0 ये 0, और 14 से जा 42, 42/5। अब ये वैल्यू जो है ना, हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ x2 में 1 लाना था। अब ये 3/5 -2/5 0 0 42/5। अब ये जो 1 है इसके नीचे 0 लाना है, ठीक है। अब 0 जो है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम लोग R2 के लिए निकालेंगे, न्यू R2, न्यू R2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड R2 माइनस, चूंकि एक नेगेटिव है, ठीक है, तो प्लस कर देते हैं, 1/3 न्यू R1। अब ओल्ड R2 पर लिखते हैं 0 -1/3 0 1/3 1 -1 5। अब उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे न्यू R1 को, न्यू R1 चूंकि यहाँ पे है, ठीक है, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1/3 से 1/3 1/3, ये हम लोग का 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5 ही बचेगा, फिर 1/5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1, सॉरी, ये -2/15 होगा, ये हम लोग का 0 0 42/5 है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा, सॉरी 3 है, 5 3 जा 15, तो 42/15। अब इसको क्या करेंगे, इजीली जोड़ना है, इसको ऐड करना था, 0, ये भी कट गया तो 0 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये हम लोग का हो गया भी 1/5, 1 -1 एंड 39/5। फिर इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, 0 0 1/5 1/5 1 -1 39/5। अब R3 के लिए सॉल्यूशन करेंगे, अब R3, तो ओल्ड R3, एक आप चीज़ देख रहे हैं कि जब न्यू R3 निकालना है तो पहले हम ओल्ड R3 लिख रहे हैं, न्यू R2 निकालना था तो ओल्ड R2 लिखे, न्यू R1 निकालना है तो ओल्ड R1 लिखे, उसके बाद जो करना है करें, प्लस करना है माइनस करना है, उसके बाद देखना है, बस जो निकालना है, पहले न्यू है तो यहाँ पे ओल्ड ला के रख देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, -2/3 एंड न्यू R1, और यहाँ पे जब भी कुछ करेंगे ना तो न्यू R1, क्योंकि हमको नया टेबल बनाना है तो न्यू से ही रिलेट करना है। अब यहाँ पे जो भी करें हम, घटाए जोड़े जो नंबर रखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड है तो ये सेम होगा, बस यहाँ पे न्यू है तो यहाँ पे ओल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये न्यू टेबल बना रहे हैं तो न्यू R1 जो कि सबसे पहले हम लोग का की रो था उसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और नंबर के साथ फेर बदल करके जो वैल्यू लाना है हमको, 0 लाना है 0 लाओ, 1 लाना है 1 लाओ। अब यहाँ पे -2/3 न्यू R1। अब ओल्ड R3 पहले लिखते हैं, तो ये था 1 2/3 0 1/3 0 0 एंड 8। अब इसको न्यू जो x2 है ये, इसको हम क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे,
2/3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 0 × 2/3, 2/3, ये हो गया 2/5, ये हो गया हम लोग का -4/15, ये 0 का 0 एंड 84/15। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस, तो ये 1 हो गया, ये कट गया 0, -2/5, ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव आएगा, ये 3/5, ये 0 0, ये आएगा हम लोग का 12/5। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 1 0, -2/5, 3/5, 0 0, 12/5। अब जेड जे निकालेंगे तो समेसन यहाँ पे 0 0, सिर्फ यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 होगा क्योंकि दोनों 0 है। 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3/5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 3 12/5 एंड माइनस 12/5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0। ये हो गया हम लोग का 4 2 8/5 एंड 6 3 18/5, तो यानी कि 10 का डिफरेंस आ रहा है बाई 5। ये डिवाइड बाई 5 करने पे हम लोग का -2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकालने वाले हैं कैपिटल सी जे, 6 - 6 0 0 0, और यहाँ पे 0, ये सॉरी, ये प्लस होगा ना, बोल रहे हैं प्लस होगा, तो ये यहाँ पे अब -2 हो जाएगा, ये 0, -m, -0, -m। अब यहाँ पे भी देखिए तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे या तो नेगेटिव है या 0 है। ओके, यहाँ पे या नेगेटिव है या 0 है, ये रफ को डिलीट करते हैं। तो अब क्या होगा कि हम लोग का जो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन था वो भी ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, 6x1 + 4x2। अब 6x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू जो है 12/5 है, x2 का वैल्यू 42/5 है, तो 12/5 प्लस x2 4 × 42/5। अगर इसको सॉल्व करें तो 72/5 प्लस 168/5, ये हो गया 240/5 इज इक्वल टू 48। ओके, अगर आप देखें तो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम लोग का फर्स्ट में आया था वो और जो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन है दोनों का वैल्यू सेम आया। ठीक है, आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिए, आराम से नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन करने पे क्या होता है कि जो आप क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाते हैं। अगर कोई डाउट है मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, इस पर हमको मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई अदर क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है उससे भी रिलेटेड है तो हमको मैसेज करिए।